हाँ तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल कहाँ तक जान लिया था? एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 1.4 जानेंगे क्या होता है। एक्सरसाइज 4 में कौन सा सवाल दिया गया है, नहीं दिया गया, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 1.4 में, क्या बोल रहा है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए इसमें से टोटल कितना 10 सवाल दिया गया। कितना सवाल दिया गया? 1 से लेकर के 10 सवाल दिया गया। और पहले बोल रहा है क्या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहले से कौन सा है? ये क्या है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। सब परिमेय संख्या में है ना। और इसी को हमको निकालना है क्या शांत है या अशांत। शांत अशांत तो हम लोगों ने पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो आज हम लोग पहले शांत और अशांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। शांत क्या होता है? देखिए शांत क्या होता है पता है? जी गुणनखंड, ऐसी कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर, ऐसी कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 या 5 या दोनों आवे, 2 5 दोनों आवे, उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसी दूसरा संख्या आता है तो उसे क्या बोलते हैं? अशांत। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए, वो सब क्या हो गया हमारा? अशांत आ जाए। सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, वो हमारा क्या होगा? शांत। या तो 2 भी आएगा पूरा, 2 से भी भाज्य होगा मतलब गुणनखंड होगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत। 5 से पूरा कट रहा है पूरा पूरी तो क्या हो जाएगा? वो हमारा शांत। और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई भी दूसरा संख्या आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। शांत और अशांत को तो हम लोगों ने देख लिया। शांत और अशांत किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आवे या 2 5 दोनों आवे उसे क्या कहते हैं? शांत। और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आवे उसे क्या बोलते हैं? अशांत। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या है? 13 बटे कितना है? 13 बटे 31 25, यही है ना। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हल लिख दिए, हल लिख दिए। अब कितना था? 31। नीचे वाले हर को हम लोग क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं। किसका? हर का, नीचे वाला का। हर का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। नीचे में हर कितना है? 31 25 है क्या? अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 5 से खिलाइए, 31 से कम क्या खाएगा? 5 में 30 खाएगा। कितना बार में खाएगा? 6 बार में। कितना बच गया? 1 1 और 2 कितना हो गया? 12 5 दूनी 10। कितना बार में? 2 बार में खाया। इसके पास कितना बच गया? 2 2 और 5 कितना हो गया? 25 25 कितना बार में खाता है? 5 बार में। 625। अब 5 से खिलाइए, 5 से खिलाइएगा तो 6 से कम खिलाएगा, क्या होगा? 1। उसके बाद 1 2 12, 2 और 5 कितना हो गया? 125 बार में खाएगा। फिर 5 से खिलाइए, 5 से खिलाएंगे तो ये कितना बार में खाएगा? 25 बार में खाएगा क्या? फिर 5 से खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे तो ये कितना बार में खाएगा? फिर 5 से, फिर 5 है कम 5। देखिए इसका गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है ना। इसका गुणनखंड में क्या आ रहा है? केवल 5, सिर्फ 5 मिल रहा है। तो क्या बोले थे हम अभी? शांत किसको बोलते हैं? जिसका गुणनखंड में 5 हो या 5 और दोनों हो तो वो हमारा क्या होगा? शांत। या तो अन्यथा दूसरा कोई भी संख्या इस तरह से गुणनखंड में आ जाता, 5 और 2 के अलावा 3 आ जाता, 7 आ जाता, तो वो हमारा क्या हो जाता? अशांत। तो ये क्या है? इसको लिख देंगे दशमलव प्रसार। अतः 31 25 का गुणनखंड करने पर, 31 25 का गुणनखंड करने पर कितना? 5 आया। 5 आया, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। बोर्ड में तो अब तो जगह तो दिख नहीं रहा। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग दूसरा नंबर भी इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना नंबर था? फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? 17 बटे 18। कितना? 17 बटे 18 8 17 बटे 18 बोल रहे हैं 8 है। 17 बटे कितना? 8। अब नीचे वाले पार्ट में हमको क्या करना? हर का क्या करना? गुणनखंड। तो हल सबसे पहले क्या लिख देंगे? हल लिख दिया। अब नीचे में कितना? 8 है। 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड। किससे खाएगा? 2 से। कितना बार में? 4 बार। फिर किससे खाएगा? 2 से। कितना बार में? 2 बार में। 2 से फिर कितना बार में? 1 बार में। खाया क्या? क्या आ जाएगा? दशमलव प्रसार शांत। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड में क्या आ गया? आ रहा है केवल 2 आ रहा है। तो लिख देंगे इसी। अतः 8 का गुणनखंड करने पर 2 प्राप्त हुआ, इसलिए दशमलव प्रसार शांत। आप लोग ये दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े।
नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, तो देखिए अब दो प्रश्न तो हम लोगों ने फर्स्ट और दूसरा तो कर लिया। अब तीसरा प्रश्न क्या है, 64/155। तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 64 बटे कितना, 64/455। अब 400 क्या बोले थे, नीचे वाले हर को क्या करना है, हर का क्या करना है हम लोग को गुणनखंड करना। सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल लिख दिया। हर का क्या करना है हम लोग गुणनखंड। हल कितना है 400, हर कितना है 455। इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड, किसमें खाएगा 5 में। देखिए कितना बार, 45 कितना बार में खाता है 5 में, 9 बार में। 5 कितना बार में खा रहा है, 1 बार में खा रहा है। अब देखिए ये किससे खा रहा है, 7 से खाएगा। 7 से कितना बार में खाएगा, 13 बार में। 13 से 1 बार में हो गया। अब क्या बोलते हैं, शांत किसको बोलते हैं, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आवे उसे क्या बोलते हैं, शांत। या 2 आवे तो उसको क्या बोलते हैं, शांत। और 5 आवे तो वो भी क्या होता है, शांत। और इसका गुणनखंड देखिए 5 के अलावा क्या है, 7 भी और 13 भी, ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत। तो लिख देंगे इसका थोड़ा सा। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट सवाल कितना, 15/116। ये आएगा इस जगह, क्या कर लेते हैं, देखते हैं आएगा तो ठीक है। 15 बटे कितना है 16। चौथा नंबर प्रश्न कितना, 15/1600 है, 1600। अब 1600 नीचे हर वाला का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 1600 जगह नहीं दिख रहा है, हम लोग मिटा लेते हैं पहले। जगह क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए मिटा देते हैं। कितना 15/1600 है। कौन सा, चौथा प्रश्न है क्या, चौथा प्रश्न 1600। अब 1600 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड। सबसे पहले क्या बोले थे, हल लिख लीजिए। 1600 का क्या करना, गुणनखंड। अब ये देखिए 2 में खाएगा कितना, हम 16 कितना बार में, 8 बार में, 2 को 0 उतार दिए। फिर देखिए ये 2 से खाएगा कितना बार में, 4, डबल 0 उतार दिए। फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 2 बार में, फिर 2 को 0 उतार। फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 1 बार में, 2 को 0। फिर 2 से खाएगा कितना बार, 5 2 10, फिर 1 को 0 उतार दिए। फिर देखिए ये किससे खाएगा, 2 से खाएगा कितना बार में, 25 बार में। फिर ये किससे खाएगा, 5 से खाएगा कितना बार में, 5 बार में। 5 का 5। अब इसका गुणनखंड में देखिए क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो क्या होगा, ये शांत होगा। अतः लिख देंगे थोड़ा सा। अतः 1600 का गुणनखंड, 1600 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 है, 2 और 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कितना, 29 बटे कितना, 343। चलिए 29 बटे 343 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 29 बटे कितना, 343 हो गया। 343 सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। हल लिख दिए। अब ये देखिए 343 किससे खाएगा, 7 से खाएगा। क्या 7 × 5 = 35, 7 × 28, 28 लेंगे तो कितना, हाँ 7 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरी। हर का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड। 343 है, लिख दिए। अब किससे कटाएंगे, सबसे पहले 7 से। 7 से कटा देते हैं, 34 से कम खिलाइए, 7 में क्या खाएगा, 28। कितना बार, 7 × 28, 4 बार में खाएगा क्या, हाँ। उसका कितना बच गया, 34 में अगर 28 घटा देंगे कितना, 6 6 8 63, 9 7 63, 9 बार में। फिर देखिए फिर 7 से खाएगा कितना बार में, 7 बार में। फिर 7 है का 7। इसका गुणनखंड में देखिए 7 आ रहा है, 2 और 5 तो है ही, इसका गुणनखंड नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत। लिख देंगे इसमें। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। बहुत छोटा छोटा सवाल है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। चलिए बोर्ड ये पूरा भर गया है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। देखिए हम लोगों ने 5 नंबर तक क्या कर लिया था प्रश्न। अब 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6ठा नंबर हमारे प्रश्न क्या है, 23 बाय कितना, 2⁻³ × 5⁻² है क्या। यहाँ तो ये देखिए ये प्रश्न तो ऐसे ही देखने में लग रहा है, ये क्या है, 2 पर पावर कितना है 3, मतलब 2 कितना बार आ रहा है 3 बार। 5 कितना बार, 5⁻² मतलब 5 कितना बार आ रहा है 2 बार। ये क्या है, मतलब 2 और 5 ही आ रहा है, और कोई संख्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार। अतः 2 और 5 जिसके गुणनखंड में आता है वो क्या आ जाता है, शांत। दशमलव प्रसार शांत है, लिख दिए क्या, शांत है। हो गया बस, इतना छोटा छोटा सवाल है। अब 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर प्रश्न क्या है, 129 बटे
2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो 2 और 5 दोनों था, इसलिए वो 7 हो गया। यहाँ क्या 2 और 5 तो है ही, अतिरिक्त में क्या आ रहा है 7, तो क्या आ जाएगा, ये क्या बोले थे, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दूसरा आवे तो वो क्या हो जाता है, अशांत। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। अतः लिख देंगे इसका हल, लिख दिए और क्या लिख दें, दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत, अशांत है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है कितना, 6 बटे 15, 8वां नंबर प्रश्न। 6 बटे कितना, 15। तो क्या करते हैं हम लोग, हर का पहले क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। हल लिख दिए, हाँ। अब हर का गुणनखंड कीजिए, 15। हर में कितना है, 15 है। ये किससे कटेगा, 3 से खाएगा। कितना बार में, 5 बार में। 5 का 5। इसका गुणनखंड में देखिए 5 के अलावा क्या 3 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत। लिख देंगे। अतः 15 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 3 और 5 प्राप्त हुए, इसलिए यह अशांत है। हो गया। 2 और 5 के अलावा कितना, 3 और 3 आया, तो इसलिए क्या हो गया, यह अशांत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक 2 प्रश्न और बचा है, ताकि हम अगले। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 9वां नंबर। 8 नंबर तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 9 नंबर सवाल। 35 बटे कितना है, 35 बटे 50। इसको भी उसी तरह सॉल्व करें। 35 बटे कितना, 50। सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल। हल लिख दे क्या, हाँ। अब 50 नीचे हर वाला का डिनोमिनेटर ब्लॉक को क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं उसका। 50 लिख दिए क्या। अब देखिए ये किससे खाएगा, 2 से। कितना बार में, 25 बार। फिर ये किससे, 5 से। कितना बार में खाएगा, 5 बार में। फिर ये किससे, 5 से 1 बार में। इसका गुणनखंड देखिए, गुणनखंड का नंबर 2 और क्या आ रहा है, 5। तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हमारा अशांत। तो लिख देंगे इस जगह। अतः 50 का गुणनखंड करने पर, 50 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। और एक सवाल हमारे पास बच जाता है, कितना, 77 बटे कितना, 210। तुरंत इसको हम लोग बना ही देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल क्या है हमारे पास, 77 बटे कितना है, 77 बटे 210। अब 210 का हम नीचे वाला क्या बोले, हर का क्या करना, गुणनखंड करना। हर कितना है यहाँ पर, हर सबसे पहले लिख दिया। हर कितना हमारे पास, 210। इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड। 2 से खाएगा कितना बार में, 1 बार में। ये 10 कितना बार में खाएगा, 0 5 हो गया क्या। फिर ये कितने से खाएगा, 5 से। 3 से भी ये खा जाएगा, 3 से खा जाएगा। कितना बार में, 3 3 9। कितना, 3 हुआ, 1 बचा इसके पास, 1 और 5 15। कितना बार में, 35 बार में। 35 बार में खा गया 3 से। हाँ, अब फिर ये किससे खाएगा, 7 से। किससे, 7 से। 7 बचे 35, 5 का 5। इसका गुणनखंड करने पर हम लोग को क्या आया, 3 3 9 1 5 हो गया। हाँ 35, 7 बचे 35। इसका गुणनखंड करने पर हम लोग को क्या, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। यह क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, अशांत। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए एक क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 सवाल हमने क्या किया आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ये जितना सवाल था आप लोगों को मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। क्या बोल रहा है, शांत। अभी हमने फर्स्ट प्रश्न किया, वही प्रश्न को क्या बोल रहा है, लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए बोल रहा है कि लिखिए कि वो शांत है या अशांत। जितना भी प्रश्न को क्या उसमें से जो भी शांत है उसी को क्या करना हमको दूसरा नंबर प्रश्न में
लिखना, सिर्फ शांत वाले को, अशांत वाले को क्या करना, नहीं लिखना। यही था हमारा दूसरा प्रश्न। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो भी शांत होगा उसको क्या करना, हमको लिख देना, अशांत वाले को नहीं लिखना। ये दूसरा प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया था पता है, इसमें लिखना था कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या। इसमें तीसरा नंबर में 3 प्रश्न दिया गया था। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। देखिए ये तीसरा का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 43.123456789। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है पता है, ये कहीं ना कहीं जाकर के ये संख्या पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। क्या हो रहा है, कट जा रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है। ये नहीं कि इसका चलते जा रहा है। तो स्टॉप हो जाएगा तो वो संख्या हम लोग का क्या हो जाता है, परिमेय। जो मतलब अपरिमेय किसको बोलते हैं, जो मतलब कि चलते रहे, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा, ये संख्या परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लास्ट में अंत हो जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कट करके पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट रहा है। इसलिए यह कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और दूसरा प्रश्न देखिए इसी में क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, 0.120120012000 उसके बाद क्या 12000 है क्या, उसके बाद क्या, और इसी तरह चलते जा। मतलब क्या हो रहा है पता है, ये संख्या कहीं पर कट ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, बार बार हमको भाग देने पर एक ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहीं पर इसका अंत है ही नहीं। तो ये कौन सा संख्या हो गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या। जिसका अंत नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका कोई भी अंत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये संख्या चलते जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब तीसरा प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, 43.123456789। ये ऊपर लकीर का मतलब क्या हो गया पता है, इस पे आवर्ती दिया गया। क्या दिया गया, ये लकीर का मतलब क्या हो गया, आवर्ती दिया गया। आवर्ती मतलब यही संख्या बार बार फिर रिपीट हो रहा। ये संख्या क्या हुआ, आवर्ती मतलब ये जितना भी संख्या है ना, ये संख्या बार बार क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। यही संख्या फिर आ रहा है, इसलिए इस पर क्या कर दिया, लकीर दे दिया। मतलब इसका क्या हो गया, आवर्ती। तो ये क्या हो जाएगा, ये बार बार वही संख्या आ रहा है। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों का क्या हुआ, एक्सरसाइज 1.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये पूरा चैप्टर। हमने सबसे पहले ये कौन सा बताया था, एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, उसके बाद उदाहरण बताया था कुछ हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होने से पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3। आज हमने क्या बताया, एक्सरसाइज 1.4। आप लोगों का क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर वास्तविक संख्या का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इसका क्या बताएंगे पता है, बीबीडी से ऑब्जेक्टिव। बीबीडी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, देख लीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव है, 200 के करीब ऑब्जेक्टिव है। टोटल ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे एक क्लास में आप लोगों को, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि चैप्टर अगर हम लोग पढ़े तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव बनेगा ही। देखिएगा कितना इजी बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव। तो आज का क्लास क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट।